ऋतुराज इत्मीनान से आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं। अरे ऋतुराज जी आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। ऋतुराज जी को ऑडियो खोल के रखिए सिर्फ। ऋतुराज जी अभी आपने बोला सीबीआई किसके हाथ की कठपुतली है? जब कांग्रेस का शासन था 2012-13 में और आप 2G घोटाले की बात करते थे, CWG घोटाले की बात करते थे और सीबीआई का केस होता था, तब आपके नेता कहते थे कि देखो सीबीआई को एक्ट करना पड़ा क्योंकि हमने बोला है। अब आपको सीबीआई कठपुतली लगती है क्योंकि घर आपके आ रही है। अब सुनिए, जवाब सुनिए। इन्होंने लोकपाल बिल की बात कही, जुलाई के महीना में विधानसभा में लोकपाल बिल पास करके गृह मंत्रालय में भेज दिया, अभी तक धूल क्यों फाक रहा है? क्यों नहीं लोकपाल लिफ्ट हुआ? और रही बात सीबीआई की, वहां पर मैं मुकुल रॉय बंगाल के अंदर में भ्रष्टाचारी था, सीबीआई ईडी हो रहा था, भाजपा में आते ही मशीन में धुल गया और साफ हो गया। शुभेंदु अधिकारी सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, भाजपा में आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गया। इसके बाद हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में आकर के कांग्रेस से मुख्यमंत्री हो गया। उसके बाद कर्नाटका में सिंधिया हो गया। दिल्ली में कोई अस्पताल भी नहीं है, नोएडा में ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में कोई अस्पताल नहीं है। अमीश जी आपके सवाल में सारे लोग बौखला गए हैं। बात यह है कि इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। आज मैं सवाल करता हूं भाजपा से और इनके लोगों से। भाजपा नौकरी देती है, कुछ पहले जो कांग्रेस को बचाते थे टीवी चैनलों पे आके, आज भाजपा को बचा रहे, तो नौकरी करने वालों का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता है। आज बात यह है कि आप बताइए, आम जनता चाहती है कि जो नरेंद्र मोदी जी को इतना वोट दिया, इतना बहुमत दिया, जो कहते थे कि हम 20 रुपए डीजल पेट्रोल कर देंगे और डॉलर को लाएंगे 40 रुपए पे, अरे सुन लीजिए, वो सपना कभी पूरा होगा या देश को? अच्छा एक मेरा पॉइंट है, क्योंकि राघव चड्ढा ने लिखा एक पॉइंट लिखा, उन्होंने लिखा कि अब कांग्रेस का विकल्प जो है वो अरविंद केजरीवाल है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए राघव चड्ढा जैसे मूर्खों को मैं कोई तवज्जो नहीं देता, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इन्हीं के चेले हैं, भाजपा की बी टीम है। ये एक थैली के चट्टे बट्टे यहाँ लड़ते हैं, वहां जाके मोदी से गलबैया कर लेते हैं। देखिए कौन गलबैया कर लेता है मोदी से? अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी भाजपा के मोदी, ये दोनों एक ही लोग हैं। क्योंकि देखिए सुनी बात है, बीके सिंह कौन थे भैया? इनके मंच पे जाते थे, और आज बीके सिंह कौन है? अन्ना हजारे इनके मंच पे आते हैं। अन्ना हजारे आज को साफ सूंघ गए, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र है, आपने ही अपना पांडु यहाँ पैदा कर रखा है। पांडु मतलब आप कह रहे हैं? ओके, आप दोनों से पॉइंट है आपका, ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा, ठीक है, आप दोनों की बारी है। मेरे छोटे भाई दीपक झा वैसे तो नवीन जिंदल के यहाँ नौकरी करते हैं, वो बताएंगे नहीं, परंतु ठीक है, वो कांग्रेस सांसद क्या करते हैं, ठीक है, वो ठीक है, अब वो उनके क्लाइंट है, वो उनके यहाँ नौकरी भी करे, अच्छी बात है, विश्लेषण भी करे, नौकरी भी करे, पर मुझे सवाल का जवाब मैं आपका भाई नहीं। अच्छा बन भी नहीं सकते, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले भाई नहीं बन सकते, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी सुन लीजिए। अरे दीपक मैं आपको मौका दूंगा। देखिए अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये कहते हैं बी टीम है हमारी है, पर पहला मौका मिला दोनों को निकाह फरमाने का तो 2013 में पहली बार निकाह किसको फरमाया? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर निकाह फरमाया, और कहते हैं हमारी बी टीम है। आती कहां पर है आम आदमी पार्टी? जहां पर दिल्ली में कांग्रेस जीरो कर देती है अपने आप को और आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करती है, पंजाब में जीरो हो जाती है और आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कर देती है। पर आज सवाल वो नहीं है, सवाल देखो व्यापक। तो कांग्रेस आप कह रहे हैं घर फूंक के तमाशा देख रही है? देखिए वो तो कांग्रेस वाले लोग वो है जो अपने घर में आग लगाकर बोलते हैं देखिए सड़क पर रोशनी हो गई। घर में आग लगाकर सड़क पर रोशनी करने वाले राहुल गांधी है। अपना घर जला के, ठीक है, 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। ओके 30 सेकंड। कहा आम आदमी पार्टी बी टीम है। कर्नाटक में कांग्रेस का विधायक सब खरीद कर भाजपा ले गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विधायक सब खरीद कर भाजपा ले गया, गोवा में कांग्रेस का विधायक सब खरीद कर भाजपा ले गया, उसके बाद राजस्थान, सुनो को लेकर सरकार सब जगह लोग कांग्रेस से और भाजपा खरीद के ले जाता है। बी टीम बीजेपी का कांग्रेस हुआ कि बी टीम बीजेपी का हम लोग हुए। ठीक है। अच्छा ये आपका मकान जलाकर, एक वहां से ताली मार रहा है, एक वहां से ताली मार रहा है। मैं एक सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है। मैं एक आपको बताता हूं, हम कहते हैं कि ना कांग्रेस से ना आम आदमी पार्टी से कभी हमारा गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कहकर बताया कि हमारा फ्यूचर में कभी गठबंधन नहीं होगा। प्रूव कर दे। अच्छा ठीक है, अतुल लोंढे, ये आपका मकान जलाकर और कह रहे हैं कि रोशनी हो रही है, फिर ताली बजा रहे हैं। वो कहते हैं वो बेच रहा है, वो कह रहा है वो खरीद रहा है। आपको मतलब एक तरह से बेचारे की कंडीशन में डाल दिया, मतलब कांग्रेस को, आपको नहीं कांग्रेस को। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। नहीं, ऐसा है कि बेचारे की कंडीशन नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ रही। एक बात, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेना
निर्मा वॉशिंग पाउडर में धुलाकर बोलने का कि नहीं 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 अभी हमारे साथ आ गए तो भ्रष्टाचारी तो पूरे अभी बीजेपी में है। एक बात। दूसरी बात, राघव चड्ढा ने बोला कि कांग्रेस अब समाप्त हो रही है, अरविंद केजरीवाल ही विकल्प है। ऐसे 100 लोग आ जाएंगे, 100 अमित शाह, 100 मोदी और लाख 2 लाख राघव चड्ढा आएंगे तो भी कांग्रेस को कुछ होने वाला नहीं है। सुनो सुनो, हाँ जिसकी जितनी औकात है उतनी बात करें। सुनो सुनो सुनो, राहुल गांधी देखो ये डिसेंसी नहीं है, डिसेंसी नहीं। अच्छा ये इस पूरे देश में अच्छा कांग्रेस कह रही है डिसेंसी नहीं है। एक सेकंड आप बोलिए। ओके शहजाद अनफेयर है। शहजाद मोल्ड ही तोड़ दिया ऋतुराज बनाने के बाद भगवान ने मोल्ड ही तोड़ दिया राहुल गांधी का कि ऐसी गलती फिर से ना हो। अच्छा वो कह रहे हैं राहुल गांधी इकलौता ही है। अच्छा ठीक है, ये बात सही है। प्लीज राहुल एक ही है। मेरी रिक्वेस्ट को मेरा निवेदन मानिए प्लीज। राहुल एक ही है, ये शहजाद नॉट फेयर प्लीज। ऐसा है कि मैं भी अमित शाह को तड़ीपार और नरेंद्र मोदी को क्रिमिनल कह सकता हूं, लेकिन मेरे पार्टी की संस्कृति नहीं है। पता है क्या इनकी पहचान जिससे है ना, देखो मैं बोलता हूं भ्रष्टाचारी और गद्दारी दो पहचान होती है। भ्रष्टाचारी की तो पहचान मैंने बता दिया आपको, गद्दारी की पहचान जिनके बलबूते पे बड़े हुए ना उनके बारे में नफरत बता रहे। अभी मैं कुछ संगीन बातें करना चाहूंगा। किसी लोगों ने कहा था कि बहुत पूरे उन्होंने वादे पूरे किए, 2 करोड़ रोजगार, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में, 15 लाख छोड़ो 300 लाख करोड़ आज स्विस बैंक में सबसे ज्यादा, कभी 70 साल में इतना पैसा काला पैसा स्विस बैंक में नहीं था, ये रिपोर्ट आरबीआई का है। 9,21,000 करोड़, 500 और 2000 की नोटें जो है 9,21,000 करोड़ की वो गायब है, 1680 करोड़ नोट। अरे छोड़ा ना, वो कौन है? कोल की बात हुई 2G में जज ने कहा मैं 7 साल 11 से 7 बजे तक बैठा रहा, एक सबूत का चिट्ठा जो इनके पार्टी ने दिया नहीं। सारे के सारे चोर बीजेपी में भरे हुए, सारे के सारे चोर। अच्छा ठीक जिन पे इन्होंने आरोप लगाया पार्टी में लेके केंद्रीय मंत्री बना। नारायण राणे कौन है? नारायण राणे कौन है? हम आधे एक घंटे से बैठे सुन रहे हैं। हेमंत बिसाव हेमंत बिसाव साल के अंदर चोर थे, दूसरों को चोर कह रहे हैं। अच्छा ठीक है आप अपने बात को रखा, मैं आपको मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा, आप अपनी बात। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, यहाँ कोई देश हित की बात नहीं हो रही है। ये कुर्सी का किस्सा, कुर्सी ने ना पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है, यह केवल बकवास हो रही है। और यहाँ अभी ये आपके लिए नहीं बोल रहे, सुन लीजिए, यहाँ भी बाइट दिखाई गई है। राहुल गांधी जी वहां मुसलमानों को ढूंढते फिर रहे हैं, अभी अखिलेश जी यादव और मुसलमानों को ढूंढते फिर रहे हैं। साधु क्या मुसलमान है? शराब की बोतल लेकर घूम रहे हैं, जाकर आए तो मुसलमान का क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, क्या बात कर रहे हैं आप? ये राजनीतिक पार्टी, क्या बात कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टी नहीं, आप तो कार्यकर्ता लग रहे बीजेपी। ये देश रहेगा, भारत माता की जय। ये देश रहना चाहिए अमित जी। ठीक बिल्कुल आपकी पॉइंट है। अब एक सेकेंड, आपका सवाल मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जनता की आवाज है और मैं उसको नमन करता हूँ। ये लोग गालियां दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कहां से पकड़ के लाया। उनकी अपनी भावना, उन्होंने अपनी बात को रखा। नहीं ऐसा है, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड अमित जी, मैं आपके पैर छूता हूं। उन्होंने कहा कहां से पकड़ के लाया, ये आम आदमी पार्टी ने कहा। जब ये आपके बारे में कह रहे हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं माफी मांगता हूं कि ऐसे शब्द बोलते हैं लोग। मैं कल का सैनिक हूं, एक देश के सैनिक को बोलते कहां से पकड़ के लाया। irrespective of any party, ये माफी मांगी जानी चाहिए। माफी मांगो। ठीक है बैठो आप। अरे ठीक है, भारत माता की जय है और हमेशा रहेगी। ये सवाल नहीं, मेरा सवाल सारस से है। ये सवाल किस्सा कुर्सी का है और 2024 की कवायद चल रही है। तो जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और जिस तरीके से आप लोग उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वो आपके लिए संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पूरे देश का भ्रमण करने चल दिए। दिल्ली का क्या होगा? कांग्रेस जोड़ो कर रही है, कांग्रेस खुद टूट रही है। अखिलेश यादव की पार्टी परिवारवाद से बाहर आ नहीं पा रही है। ठीक है, मुस्लिम तो ये ललपुटिये पहलवान बारे में बात नहीं है ना सर। ये ललपुटिये पहलवान 56 इंच के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी को ललपुटिये पहलवान, ठीक है।